फर्स्ट क्वेश्चन है, क्राइम इज़ अ प्राइवेट रॉन्ग, पब्लिक रॉन्ग, सिविल रॉन्ग, नन ऑफ द अबव। किस तरह का रॉन्ग है क्राइम? बहुत ही आसान है, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं इसका। वेरी इजी क्वेश्चन। पब्लिक रॉन्ग बिल्कुल सही, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेंस रिया इज गिल्टी माइंड, प्रूव्ड फैक्ट, इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर, मेजरिंग माइंड। क्या है मेंस रिया? ये भी बहुत आसान है, जल्दी से बताइए आप लोग इसका आंसर लिखिए। बहुत बढ़िया, गिल्टी माइंड। और कौन सा मैगजीन है मेंस रिया से रिलेटेड, वो भी बताइए, थोड़ी देर में आने ही वाला है। चलिए हम लोग उस पर आते हैं। चलिए इसका आंसर हो गया ए, गिल्टी माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टस नन फेसिट्रियम नीसी मेनसिट्रिया इम्प्लाइज दैट। इस मैगजिम का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है, मियर एक्ट और इलीगल ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द एक्यूज्ड मेक्स हिम लायबल अंडर क्रिमिनल लॉ। बोल रहा है कि मियर एक्ट या इलीगल ओमिशन ही इनफ है उसकी लायबिलिटी अराइज करने के लिए, जो कि सही नहीं है। दूसरा दिया हुआ है, मियर गिल्टी माइंड कपल्ड विथ मोटिव बिहाइंड द क्राइम मेक्स द एक्यूज्ड लायबल। देखिए कर है गिल्टी माइंड और टुगेदर विथ क्या, मोटिव। तो क्या गिल्टी माइंड और मोटिव मिल करके क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज करता है क्या? नहीं करता है। गिल्टी माइंड ऑफ द एक्यूज्ड, सी ऑप्शन जो है, गिल्टी माइंड ऑफ द एक्यूज्ड कपल्ड विथ डिजायर टू गिव इफेक्ट टू द गिल्टी माइंड इज सफिशिएंट टू मेक। देखिए ये भी नहीं है, गिल्टी माइंड और उसके बाद लिखा हुआ है उसके साथ क्या है, डिज़ायर टू गिव इफेक्ट द गिल्टी माइंड, कि आप में इच्छा है कि गिल्टी माइंड को आप इफेक्ट में ला दें। ये भी इनफ नहीं है क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है, नो एक्ट पर से इज क्रिमिनल अनलेस एकम्पनीड बाय गिल्टी माइंड। मतलब कि कोई एक्टस रियस इटसेल्फ में वो क्रिमिनल नहीं बन जाता है कि अनलेस उसको किसका साथ मिले, एविल इंटेंशन का साथ मिले, गिल्टी माइंड का साथ मिले। तो हमने पढ़ा है कि यही सही आंसर है कि दोनों ही जरूरी है, एक्टस रियस एंड मेंस रिया, रॉन्गफुल एक्ट एंड गिल्टी माइंड दोनों ही जरूरी है क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए। सो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, crime which do not require intention, recklessness or even negligence as to one or more elements in the actus reus are known as। बताइए कौन किस तरह का क्राइम है जिसमें इंटेंशन की भी ज़रूरत नहीं है, रेकलेसनेस की भी ज़रूरत नहीं है, या इवन नेग्लिजेंस की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। पहला दिया हुआ है वाइकेरियस लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एक्ट ऑफ गॉड, फोर्स मेजरी। इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी से, हम लोगों ने सब डिस्कस किया हुआ है। क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए इसका आंसर, ए बी सी डी। कई लोगों ने सही आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेज। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेज, वहाँ पे आप डिफेंस नहीं ले सकते हैं कि आपका इंटेंशन नहीं था, आपका रिकलेसनेस नहीं था, नेग्लिजेंस नहीं था। हमने मैलम इन से ऑफेंसेज पढ़ा है, मैलम प्रोहिबिटम ऑफेंसेज पढ़ा है, आर वर्सेस प्रिंस केस से निकला हुआ था, और हमारे इंडिया में भी इसको फॉलो किया जाता है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेज, एम एस जॉर्ज का केस हमने पढ़ा है। ऐसे रॉन्ग जो कि इंट्रिंसिकली रॉन्ग होते हैं, बहुत गलत होते हैं। तुम इतने गलत हो कि सज़ा तो मिलेगी ही, जख्म का हक है कि दवा तो मिलेगी ही। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज द करेक्ट आंसर, बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए क्राइम आर। कौन सा इसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट है क्राइम के? एक्टस रियस मेंस रिया, दूसरा दिया हुआ है एक्टस रियस मेंस रिया एंड मोटिव, सी दिया हुआ है मोटिव, इंटेंशन एंड नॉलेज, फिर दिया हुआ है नॉलेज, इंटेंशन एंड एक्शन। चलिए इसका आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोग सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं इसका। क्या हो जाएगा सही आंसर? ए हो जाएगा, एक्टस रियस एंड मेंस रिया। यही दो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है क्राइम के लिए, जो इसमें से दिया हुआ है उनमें से यही दो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। हालांकि दो और होते हैं, बट इनमें जो दिए हुए हैं उनमें से ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैगजिम एक्टस नन फेसिट्रियम नीसी मेनसिट्रिया मीन्स, इस मैगजिम का क्या मतलब है? कॉमन इंटेंशन, ग्रुप लायबिलिटी, गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड इन क्राइम, रॉन्गफुल मोटिव। तो आप सभी को बताइए, कॉमन इंटेंशन इसका मतलब नहीं है, ग्रुप लायबिलिटी भी नहीं है, गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड इन क्राइम मतलब एविल इंटेंशन की बात कर रहा है। स्टेट ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए? गिल्टी। यस, इट इज़ द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, आप सभी को पता है, बहुत ही आसान है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी एक्टस नन फेसिट्रियम नीसी मेनसिट्रिया वाज डेवलप्ड एंड अडॉप्टेड बाई।
कौन से कोर्ट्स जो है वो कहाँ पे ये डेवलप्ड हुआ और किसने अडॉप्ट किया? इक्विटी कोर्ट्स, इंडियन कोर्ट्स, कॉमन लॉ कोर्ट्स, नन ऑफ दीज। देखिए बताइए इसमें से क्या आंसर हो जाएगा। देखिए ये कॉमन लॉ कोर्ट्स हो जाएगा, ना ही इक्विटी कोर्ट ना ही इंडियन कोर्ट्स। इंडियन कोर्ट्स ने बाद में अडॉप्ट किया, ये कॉमन लॉ का पार्ट है, इसलिए सी इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने आप लोग को क्लास में कॉमन लॉ सिस्टम, सिविल लॉ सिस्टम, ये सब में डिफरेंसेस बताए थे, याद है कि नहीं? किसको किसको याद है? हाँ बोले। कॉमन लॉ सिस्टम, सिविल लॉ सिस्टम, इंक्विजिटोरियल लीगल सिस्टम, एडवर्सरियल लीगल सिस्टम, इस सब के बारे में मैंने बताया था कि नहीं? ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ये सब इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें हैं। ओके, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम? इनमें से कौन सा एक एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम है? वोलिशन, एक्टस रियस, मोटिव, विल। देखिए इनमें से एक ही है और आप सभी को पता है, बहुत ही आसान है। वोलिशन नहीं है, मोटिव भी एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, विल भी नहीं है, ये सब ना रहे तो भी क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। बट एक्टस रियस इज नेसेसरी। जो रॉन्गफुल एक्ट होता है दैट इज नेसेसरी, दैट इज सीना क्वा नॉन फॉर द कमीशन ऑफ ए क्राइम। सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्जिम्स इज रिलेटेड टू मेंस रिया? इनमें से कौन सा मैग्जिम रिलेट कर रहा है मेंस रिया से? आप सभी को पता है, ये भी जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। देखिए हम जो सी नंबर का मैग्जिम है वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नुलम पोइना सीने लगे, नुलम क्रिमीन सीने लगे, नो क्राइम विदाउट लॉ, नो पनिशमेंट विदाउट लॉ। वो भी बहुत बेसिक प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का। लेकिन यहाँ पे हमें पूछ रहा है मेंस रिया से रिलेटेड मैग्जिम, जो कि आप सभी को पता है बी इज द करेक्ट आंसर, विच इज एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट रिया, इसलिए बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर एन ऑफेंस? इनमें से कौन सा जरूरी नहीं है ऑफेंस के लिए? इंटेंशन जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, विल इंटेंशन इज नेसेसरी। मोटिव जरूरी नहीं है। प्रोहिबिटेड एक्ट जरूरी है, प्रोहिबिटेड एक्ट होनी चाहिए तभी वो क्राइम होगी। अभी मैंने मैग्जिम बताया, नुल्लम क्रिमेन सीने लेगे, देयर कैन नॉट बी एनी क्राइम until and unless the act which constitute the crime is prohibited by some law. There must be some law which prohibited the particular act, तभी जाके वो क्राइम बनेगा। तो सी जो है वो जरूरी है। पनिशमेंट फॉर द एक्ट भी जरूरी है। नुल्लम क्रिमेन सीने लेगे एंड नुल्लम पोइना सीने लगे, नो पनिशमेंट विदाउट लॉ। तो पनिशमेंट फॉर एक्ट, उस एक्ट के लिए पनिशमेंट होनी चाहिए, किसी लॉ द्वारा डिस्क्राइब्ड, किसी लॉ में प्रेस्क्राइब्ड। ओके, इसलिए कौन सा जरूरी नहीं है? मोटिव जरूरी नहीं है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, मोटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया, विद रेफरेंस टू क्राइम रिस्पॉन्स द फॉलोइंग। इनमें से आप पढ़िए पहले क्या क्या दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है, इट इज़ ए स्टेट रॉन्ग, इट इज़ अ सिविल रॉन्ग, इट इज़ अ प्राइवेट रॉन्ग, नन ऑफ द अबव। ये तो आप सभी को पता है, क्राइम इज कंसिडर्ड एज रॉन्ग अगेंस्ट द स्टेट एट लार्ज, अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज, इसलिए ए इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आप सभी को सही पता है, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टस मी इनविटो फैक्टस नन ईस्ट मेंस एक्टस मीन्स, इस मैग्जिम का क्या मतलब है? ये मैग्जिम भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। चलिए आप लोग बताइए इस मैग्जिम का क्या मतलब है। बहुत बढ़िया, आप लोग को याद है। इस मैग्जिम का मतलब है बी में जो दिया हुआ है, एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट एट ऑल। एक ऐसा एक्ट जो मेरे विल के अगेंस्ट किया गया है वो मेरा एक्ट है ही नहीं। भले ही मेरे द्वारा किया गया है बट अगेंस्ट माई विल वो कमिट किया गया है, तो मेरा एक्ट वो नहीं है। हो सकता है उसको करवाया गया हो किसी अनफेयर मीन्स से, किसी दूसरे तरीके से, तो विल नहीं है, इसलिए वो मेरा एक्ट ही नहीं है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब वही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इन एवरी स्टैट्यूट मेंस रिया इज टू बी इम्प्लाइड अनलेस कंट्रेरी सोन। मतलब हर स्टैट्यूट में ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि मेंस रिया इज रिक्वायर्ड, जब तक कि कंट्रेरी शो नहीं किया गया है, जब तक कि वो क्लियरली बता नहीं दे रहा, एक्सप्लिसिटली मेंशन ना हो कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रिया फॉर दिस पार्टिकुलर क्राइम, तब तक मेंस रिया को प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो जरूरी है। ये किस केस में बताया गया था बताइए? मैंने बताया हुआ था, देखिए सेरर वर्सेस डिटर्जेंट ए में दिया हुआ है, बी दिया हुआ है आर वर्सेस डडली एंड स्टीफेंस। ये केस किस चीज़ का है आप लोग को ऑलरेडी पता है, हार्डिंग वर्सेस प्रिंस प्राइस, आर वर्सेस प्रिंस। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। देखिए
बहुत ही आसान है, सेरस वर्सेस डी डर्जन। इस केस को हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। इसी में कोर्ट ने हेल्ड किया हुआ था कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम द necessity of mens rea for the commission of a crime until and unless the statute expressly exclude its requirement। जब तक कि स्टेचूट एक्सप्रेसली उसके रिक्वायरमेंट को एक्सक्लूड नहीं कर देता है तब तक कि कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम करेगी, वो यही इम्प्लाई करेगी कि जरूरी है मेंस रिया क्राइम कमीशन के लिए। तो ये सेरस वर्सेस डी डर्जन में हेल्ड हुआ था। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेज मेंस रिया इज नॉट रिक्विजिट। बताइए इसमें से कौन सा ऑफेंसेज के लिए मेंस रिया नॉट रिक्विजिट है। जाहिर सी बात है वो कौन सा ऑफेंसेज होगा, मैलामिन से ऑफेंस होगा। मैलामिन से ऑफेंसेज के लिए मेंस रिया एविल इंटेंशन के बिना भी आप लायबल हो सकते हैं, आपको पनिश किया जा सकता है। तो किडनैपिंग, रॉबरिंग, ट्रेसपास, नन ऑफ द अबव। तो आप सभी को पता है कि किडनैपिंग जो है एक मैलामिन से ऑफेंसेज है, यहाँ पे मेंस रिया के बिना भी आपको पनिश किया जाएगा। और किडनैपिंग के लिए आपका एविल इंटेंशन प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने किडनैपिंग किया हुआ है तो। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर, किडनैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एक्टस रियस। इनमें से कौन एक्टस रियस का पार्ट नहीं फॉर्म करता है। पहला दिया हुआ है थॉट ऑफ कंडक्ट, रिजल्ट ऑफ कंडक्ट, फिर है सर्कमस्टांसेज एज आर स्पेसिफाइड बाई लॉ, कंडक्ट। देखिए बताइए क्या हो जाएगा इसमें से, एक्टस रियस में नहीं आएगा इसमें। देखिए रिजल्ट ऑफ कंडक्ट आएगा, सर्कमस्टांसेस जो कि लॉ स्पेसिफाई किया है वो भी आएगा, कंडक्ट तो आएगा ही। थॉट ऑफ कंडक्ट, देखिए कंडक्ट का क्या आपका थॉट है, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वो एक्टस रियस का पार्ट नहीं बनेगा। आपका क्या विचार है कंडक्ट पे, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एक्टस रियस। ए इज़ द करेक्ट आंसर, थॉट ऑफ कंडक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द इंडियन पेनल कोड 1860 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस। या कहें अब तो बीएनएस के अंडर इनमें से कौन सा पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर, फिर दिया हुआ है मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, मेकिंग प्रिपरेशन ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर है मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डिप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा पनिशेबल नहीं है अंडर बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023। बताइए। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सही आंसर देना स्टार्ट भी कर दिया। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर इज नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस, लेकिन बाकी बी सी डी में जो भी दिए हुए हैं वो पनिशेबल ऑफेंस है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से इज द एसेंस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी। बताइए, बहुत ही आसान है। ज्वाइंट क्रिमिनल लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी, कॉर्पोरेट क्रिमिनल लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ये जो मैक्सिम है आपने सुना होगा, आई होप, बहुत ही आसान मैक्सिम है। कोई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर डज द एक्ट हिमसेल्फ। जो दूसरों के थ्रू काम करता है ऐसा माना जाता है कि वो खुद के ही द्वारा किया गया है, भले ही वो किसी और के थ्रू वो काम कर रहा है, माना जाएगा कि ही डज दैट एक्ट हिमसेल्फ, खुद से ही वो काम किया है। ये वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल है। बहुत बढ़िया, वाइकेरियस लायबिलिटी जो है इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। आपकी लायबिलिटी एराइज हो जाएगी भले ही आपने वो एक्ट डायरेक्टली नहीं किया हुआ है, किसी और के थ्रू किया हुआ है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन क्राइम। स्टेजेस इन क्राइम हम लोग ने बहुत डिटेल में स्टेजेस पढ़ा हुआ है, सारे स्टेजेस को। अब बताइए कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। इंटेंशन, अटेम्प्ट, अकम्प्लिशमेंट, प्रिपरेशन। आप लोग ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए सही से। वेरी गुड, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सभी ने सही आंसर दिया। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सबसे पहले इंटेंशन होता है, फिर प्रिपरेशन होता है, फिर अटेम्प्ट होता है, फिर कमीशन होता है, यानी अकम्प्लिशमेंट होता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड अकम्प्लिशमेंट, या तो कहें तो कमीशन। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया इज नॉट अप्लीकेबल। चलिए मेंस रिया की एक्सेप्शन की बात कर रहा है, किस में नहीं अप्लाई, किस में नहीं जरूरी है। थेफ्ट में जरूरी है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मर्डर में जरूरी है, पब्लिक न्यूइसेंस नहीं जरूरी है, ठग में भी जरूरी है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आप सभी को पता होगा पब्लिक न्यूइसेंस जो है उसमें ये नहीं देखी जाती कि आपकी मेंस रिया थी कि नहीं, आप पब्लिक न्यूइसेंस नहीं कर सकते हैं, ये एक्सेप्शन में मानी जाती है। सो मेंस रिया इज नॉट एप्लीकेबल, इसका डॉक्ट्रिन नहीं एप्लीकेबल होता है पब्लिक न्यूइसेंस के केस में। सी इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, in some cases a crime is constituted even though the act is not done with guilty intention. These are the cases of, बहुत ही आसान है, पहले भी मिल चुका है। दूसरे शब्दों में ये बोल रहा है कि कुछ पर्टिकुलर तरह के केसेस में क्राइम जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूट हो जाते हैं भले ही गिल्टी इंटेंशन ना हो, बिना विदाउट एविल इंटेंशन क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। इस तरह के केसेस को क्या कहते हैं? वाइकेरियस लाइबिलिटी नहीं, लाइबिलिटी ऑफ स्टेट नहीं, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हाँ, जॉइंट लाइबिलिटी नहीं। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में गिल्टी इंटेंशन के बिना भी पनिशमेंट हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन अंडर क्रिमिनल लॉ मीन्स। देखिए सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या हो गया? प्रोसिक्यूशन जो है सक्सेस रहा, इसका क्या मतलब हो गया? बहुत ही आसान है, इसका मतलब एक्यूज्ड का कन्विक्शन हो गया, एक्यूज्ड का कन्विक्शन हो गया। सो व्हेन द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड देन इट इज सेड दैट द प्रोसिक्यूशन हैज़ बीन कंडक्टेड सक्सेसफुली। प्रोसिक्यूशन हो गया, डिफेंस नहीं हो पाया। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मेंसरिया। इनमें से कौन सा केस मेंसरिया से रिलेटेड नहीं है? आर वर्सेज प्रिंस, वेरी लैंडमार्क केसेज रिलेटेड टू मेंसरिया। क्वीन वर्सेज डीडरजेन, वेरी लैंडमार्क केसेज रिलेटेड टू मेंसरिया। सेरस वर्सेज डीडरजेन, देखिए सर सेरस वर्सेज डीडरजेन ही होगा इसमें, ये दोनों ऑप्शन जो है ऐसा लग रहा है मिक्स हो गया हुआ है। डी जो है वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेज एम्परर, ये आप सभी को पता है, ये मेंसरिया का नहीं, किसका केस है? जॉइंट लायबिलिटी कॉमन इंटेंशन का केस है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है मेंसरिया से रिलेटेड केस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ नुलम क्रिमेन सीने लेगे एंड नुलम पोइना सीने लेगे मीन्स इस ये जो मैक्सिम है इसका क्या मतलब होता है? नो क्राइम और पनिशमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट अ प्री एग्जिस्टिंग पेनल लॉ। बी कह रहा है मैन इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। सी कह रहा है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। डी कह रहा है एन एक्ट मस्ट बी कंपनीड बाय ए क्रिमिनल इंटेंट टू कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस। बताइए। बहुत बढ़िया, आप सभी को याद है इस प्रिंसिपल के बारे में मैंने बहुत ही स्टार्टिंग के समय ही आपको बताया था कि ये सब वो बेसिक प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ जिसके बेसिस पे पूरा जो क्रिमिनल लॉ है वो डेवलप हुआ है, और जितने भी सिविलाइज्ड नेशंस हैं इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, अपने लॉज में इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। तो नुल्लम क्रिमेन सीने लेगे मतलब नो क्राइम विदाउट लॉ, नुल्लम पोइना सीने लेगे का मतलब नो पनिशमेंट विदाउट लॉ। दोनों को अगर मर्ज कर दे तो ए हो जा रहा है सही आंसर, जो आप लोग को पता भी है। नो क्राइम और पनिशमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट अ प्री एग्जिस्टिंग पेनल लॉ। जब तक कि कोई पेनल लॉ एग्जिस्ट ना कर रहा हो पहले से, तब तक कि कोई एक्ट क्राइम नहीं बन सकता है, तब तक कि किसी को पनिश नहीं किया जा सकता है उस एक्ट के लिए। पहले से ही वो पनिशमेंट रहनी चाहिए मेंशन्ड किसी पेनल लॉ में, पहले से ही उस एक्ट को क्राइम डिक्लेयर किया गया रहना चाहिए। कहाँ पे? किसी पेनल लॉ में। चलिए, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ये सब, या पहले से ही आपको समझा दिया गया है ये सब। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेज इज पनिशेबल। इनमें से कौन सा ऐसा ऑफेंस है जिसका प्रिपरेशन भी पनिशेबल है? वेजिंग वार अगेंस्ट इंडिया, सेडिशन, मर्डर, थेफ्ट। बताइए, बहुत ही आसान है। बहुत बढ़िया, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर ए हो जाएगा। वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रिपरेशन भी पनिशेबल है। प्रिपरेशन टू वेज वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पनिशेबल ऑफेंस। सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, आज के लिए इतना ही। आगे के टॉपिक जो है हम लोग आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे, उसके भी एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम लोग सॉल्व करेंगे साथ में मिलकर। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत बहुत ख्याल रखिए अपना। टाटा बाय बाय सभी को। थैंक यू एवरीवन।